बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुजर्रिब आसान वज़ाइफ़ के नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह से दुआ है कि आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और आप सबकी जायज़ और शरई हाजात को पूरा करे, आमीन। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अचानक कोई मुसीबत आ जाए या कोई ऐसा मसला जो हल ना हो रहा हो तो ये तस्बीह पढ़ा करो। ये वाक़या कुछ ऐसा है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी थे जिनका नाम था ज़ैद बिन अब्दुल्ला। वो नबी पाक का कलमा पढ़ चुके थे और मुसलमान हो चुके थे। जुमे के खुतबे में उन्होंने रसूल पाक का ये बयान सुना था जिसमें रसूल पाक ने इस तस्बीह का ज़िक्र किया था। ये वाक़या इन सहाबी का ही है। एक मरतबा वो सफ़र पर जा रहे थे। सफ़र बहुत लंबा था। रास्ते में आराम करने के लिए चादर बिछाकर लेट गए। इनकी आंख लग गई कि अचानक उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि उनके हाथ पांव किसी ने बांध दिए हैं। आंख खुली तो घबरा गए। एक आदमी तलवार लिए इनके सरहाने खड़ा था। सहाबी रसूल ने पूछा, तुम कौन हो? तुमसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? इस आदमी ने कहा कि दुश्मनी तुमसे नहीं है, लेकिन तुमने अब्दुल्ला के बेटे का कलमा पढ़ा है और तुम मुसलमान हो गए हो और मेरी दुश्मनी अब्दुल्ला के बेटे से है, लिहाजा मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। सहाबी रसूल घबरा गए कि अचानक उन्हें याद आया कि जुमे के खुतबे में रसूल पाक ने फरमाया था कि अगर कोई मुसीबत आ जाए या कोई ऐसा मसला कि हल ना हो रहा हो तो ये तस्बीह पढ़ लेना, फ़ौरन गैबी मदद आ जाएगी। सहाबी ने फ़ौरन तस्बीह शुरू कर दी। अभी 3 दफ़ा ही पढ़ी थी कि आवाज़ आई, ख़बरदार। जो आदमी उनको कत्ल करने के लिए सरहाने खड़ा था उसने फ़ौरन तलवार रोकी और आगे बढ़ा कि देखे कि कौन है जो इसको ख़बरदार कर रहा है, मगर उसे कोई नज़र नहीं आया। वो फिर वापस आया, फिर तलवार उठाई कि सहाबी को कत्ल कर दे, मगर फिर आवाज़ आई, ख़बरदार। इसी दौरान सहाबी रसूल ने ये दुआ 100 बार पढ़ ली थी। वो आदमी फिर वापस आया और तलवार उठाई, मगर अचानक कोई नकाबपोश बुज़ुर्ग वहाँ आ गए और इस आदमी की गर्दन उड़ा दी। सहाबी रसूल हैरान रह गए। इन नकाबपोश बुज़ुर्ग ने सहाबी रसूल के हाथ खोले। सहाबी रसूल ने अपने पाँव खोले कि नकाबपोश बुज़ुर्ग के पैर छूले कि उन्होंने सहाबी को कत्ल करने के लिए आने वाले को कत्ल कर दिया। सहाबी रसूल झुके और फिर जैसे ही सर उठाया तो वो बुज़ुर्ग गायब हो चुके थे। इस मुश्किल वक्त में सहाबी रसूल ने वो तस्बीह पढ़ी कि जिसकी वजह से रसूल पाक ने जैसा फरमाया था वैसे ही हुआ और उन सहाबी को बचाने के लिए अल्लाह ने गैबी इमदाद भेज दी। वो तस्बीह ये है जिसने उनकी जान बचाई। या रहमान या रहीम बेहक़्क़े बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यानी कि कभी भी ज़िंदगी में अगर कोई ऐसी मुश्किल आ जाए जिसका कोई हल फ़ौरन समझ ना आ रहा हो या वो मुसीबत हम हल ना कर पा रहे हों, कोई नागहानी आफत हो, कोई मुसीबत हो, तो फ़ौरन ये तस्बीह पढ़ लें। ये रसूल पाक का वादा है कि फ़ौरन गैबी मदद आएगी और इंशाअल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा।